हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे बिहार की ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ मैप से ही पढ़ेंगे, और मैप से अगर कहें तो बिहार की टोटल ज्योग्राफी हम 10-15 मिनट में आपको प्रत्येक एपिसोड में आपको फाइनल कराने वाले हैं। और 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार अच्छा से रिवीजन करने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मात्र हम लोग छोटे ही 8 से 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और बारी बारी से हम लोग अलग अलग सारे जितने भी कंटेंट हैं हम लोग बिहार के ज्योग्राफी में सबका सब हम लोग मैप से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे यहाँ से ग्रांटेड है आपका कि प्रश्न आना ही आना है। अगर आपने 8-10 एपिसोड आपने देखा तो टोटल का टोटल ज्योग्राफी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला बिहार का सामान्य परिचय देखते हैं, जहाँ से आपको बिहार का जो आप अगर मैप लगाए होंगे अपने रूम में तो इसकी अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारा बिहार का एक मैप है जो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि बिहार के बारे में सबसे पहले देखिए बिहार, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का मतलब क्या होता है। अगर बिहार का अर्थ पूछा जाए तो देखिएगा बिहार का अर्थ होता है मठ हो जाता है। बिहार का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मठ हो जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए तो भिक्षुओं का निवास स्थल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बौद्ध मठ के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का अर्थ ये हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाता है, भिक्षुओं का क्या हो जाएगा, निवास स्थल हो जाएगा। भिक्षुओं का निवास स्थल हो जाएगा। ठीक है, और 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अगर अंत में देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ता है। हालांकि अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो बिहार नाम एक तुर्कों के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, इस आधुनिक के भारत की बात किया जाए तो। ठीक है, अगला हम लोग देखते रहेंगे, इसको मिटा के हम आपको कराएंगे क्योंकि आपको पूरा मैप भी दिखता रहे। ठीक है, तो बात हम लोगों ने कहा बिहार को लेकर के। तो देखिए सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को बहुत ज़्यादा समझिए कि जब वो विदेश थे तो उनके दोस्तों ने उनसे पूछा था कि आप किस प्रांत से थे, यानी कि भारत के नक्शे में तो बिहार का प्रांत अलग दिखता ही नहीं है। तब उन्होंने एक मुहिम चलाई, और सच कहा जाए तो बिहार का गठन जो हुआ, बिहार एक अलग प्रांत बना, इसका योगदान सबसे ज़्यादा सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिएगा जैसे 22 मार्च को अगर बात कर ले हम लोग तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को क्या किया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 1911 में जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो 1911 में देखिएगा इसको फिर से रद्द कर दिया गया, और इसी दिल्ली दरबार में इसका घोषणा किया जाता है अलग प्रांत बनाने का। किसका, तो बिहार का। और फिर बन के तैयार कब होता है, तो 22 मार्च 1912 को ये बन के तैयार हो जाता है, अलग प्रांत के रूप में मिलता है। लेकिन इस प्रांत के साथ एक और राज्य भी जुड़ जाता है जिसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, एक अन्य नाम भी जुड़ जाता है जिसका नाम है उड़ीसा, और इसी वजह से हम लोग बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और बात अगर कर दे तो देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिहार को देखिएगा एक अलग प्रांत के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और देखिए कहा जाता है कि बिहार का जो राजधानी है उसका नाम है पटना। क्या नाम हो जाता है, तो पटना नाम हो जाता है बिहार का, पटना। तो एक बात बताइए, पटना का अन्य नाम भी होता है। जैसे पटना की अगर बात कर दिया जाए तो ये शेर शाह के समय में प्रचलन में आया। किसके समय में, तो याद रखिएगा ये शेर शाह के समय में प्रचलन में आया। कौन सा, पटना। ठीक है, और इसका जो नाम है ये हो जाता है, आपको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पाटली ग्राम से भी नाम जाना जाता है। पाटली ग्राम भी हो जाता है, और पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। कुसुमपुर भी कहा जाता है। कुसुम का मतलब जानते हैं क्या होता है, फूल हो जाता है। कुसुम का मतलब फूल हो जाता है।
ठीक है। और एक और नाम भी है, पुष्पपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना का नाम पुष्पपुर भी हो जाता है। और एक नाम और भी होता है जिसको अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और नाम हो जाता है जिसे अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। मतलब इतने सारे नाम हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात कर दी जाए कि पाटलिपुत्र का नाम, पटना को पाटलिपुत्र भी कहा गया था, ठीक है। तो देखिएगा ये जो नाम है ये उदयन रखता है। कौन? उदयन रखता है। और उदयन को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अजात शत्रु के, ये रहते हैं अजात शत्रु के पुत्र रहते हैं, और अजात शत्रु की हत्या करके इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। अगर बात कर दिया जाए कि मगध पे सबसे पहला कौन सा वंश शासन करता है, तो ये हो जाता है हर्यक, और इनका संबंध किससे रहता है? हर्यक वंश से रहता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो ये देखिएगा ये आपके पाटलिपुत्र हो जाता है। उसके बाद देखिएगा ये नाम हो जाता है आपको अजीमाबाद। जो अजीमाबाद देखिएगा तो यहाँ पे जब प्रांत में देखेंगे यहाँ पे, तो प्रांत का एक प्रांतपति बन के आते हैं मुगल राजकुमार, उन्होंने पटना का नाम पाटली, ये क्या नाम रहते हैं, ये अजीमाबाद रख देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये सारा नाम हो जाता है पटना का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए क्या कहता है, क्योंकि हम लोग अभी समान परिचय कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, जैसे हम लोग देख रहे हैं पूछा जा सकता है कि बिहार का आकार कैसा है। तो देखने में आप तो देख रहे हैं ना, ये चतुर्भुजाकार दिख रहा है, यानी कि आयताकार हो जाएगा। पूछा जाएगा कि इसका आकार क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आकार जो है इसका आयताकार हो जाता है, ठीक है। बिहार का आकार जो है कैसा होगा? आयताकार हो जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, अवस्थिति बताइए, तो भारत के उत्तर पूर्वी में यह अवस्थित है, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि आपको पूछेगा अक्षांश और देशांतर के बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए अक्षांश और देशांतर की बात कर रही है, छोटा सा आपको हम बताते हैं कि देखिएगा अगर हम इसको देखें तो देखिएगा ईस्ट और वेस्ट पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे ये देखिएगा आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट हो जाता है। ईस्ट और वेस्ट पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और जब देशांतर की बात हो जाए तो देखिएगा यही जो होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दशांतर बोलते हैं, ठीक है। और कहता है कि बताइए ये अक्षांश और देशांतर जो है इसी के मध्य में आपका बिहार है, तो इस देशांतर और अक्षांश को बताइए, ठीक है। तो देखिए कहता है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि देशांतर और अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिएगा ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ 0 डिग्री अक्षांश, तो इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इसी के नॉर्थ में अगर जाते हैं यहाँ पे तो 23.5 डिग्री मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसी के दक्षिण में हम लोग आएंगे तो मकर रेखा बोलते हैं। इतना डिटेल मत जाइए, ठीक है। तो ये देखिए कहता है कि अक्षांश और देशांतर बताइए, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर आप समझ गए। चलिए देखिए आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अक्षांश, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये अक्षांश हो जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए अक्षांश क्या हो जाएगा, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाता है। ये क्या होता है? उत्तरी अक्षांश से लेकर के दक्षिणी स्थान तक कितना? 24, 20, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये 27 डिग्री हो जाता है, जैसे ये 27 डिग्री हो जाएगा, इसको बोलते हैं 31 जो है यहाँ पे एक छोटा सा कोमा दिया जाता है, इसको मिनट बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद 15 जो डबल जो आपको कोमा दिया जाता है उसको सेकंड बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे खुद ऑलरेडी लिखा हुआ है। पूछा जा सकता है कि बताइए कितने डिग्री अक्षांश के मध्य में बिहार अवस्थित है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी से लेकर के 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में क्या है? बिहार की अवस्थिति है। अब पूछेगा देशांतर बताइए। तो देशांतर देखिएगा, ये देशांतर आपका हो जाता है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड हो जाता है। कितना? तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के कब तक? तो ये देखिएगा 88 डिग्री 87 मिनट और 40
मतलब सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है, बिहार अवस्थित है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि अक्षांश और देशांतर इतना हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि बिहार की पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि ये बताइए कि बिहार की अगर हम बात करें, हम लोग इसके भौगोलिक परिचय के बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए पूछा जा सकता है कि बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ती है। तो देखिए अब बिहार के उत्तर में ये जो हम देख रहे हैं हम लोग, यही नेपाल हो जाता है। और बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ती है किससे, नेपाल से। अगर हम लोग नेपाल की बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र हो जाता है और यहाँ तक आपका किशनगंज आ जाता है। कौन सा, किशनगंज। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण से किशनगंज की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक की संख्या आपको 7 होती है। 7 जो जिला है, 7 जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, और 3 राज्य हो जाते हैं। एक आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से जुड़ती है, और आपको 3 स्टेट होते हैं, इससे घिरा हुआ हमारा बिहार है। बात अगर कर दिया जाए तो पश्चिम में कौन हो जाता है, तो देखिए बिहार के पश्चिम की बात करें तो इसको पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, और इसको उत्तर बोला जाता है, और इसको दक्षिण बोला जाता है, और इसको पूर्व बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिम में पूछेगा कि बिहार के पश्चिम में कौन है, कौन सा स्टेट है, तो देखिए यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा साझा बिहार के कितने जिले करते हैं, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कितना जिला हो जाएगा, तो देखिए 8 जिला हो जाता है। ठीक है, और बात अगर झारखंड की हो जाए तो देखिएगा झारखंड जो है आपको बिहार के दक्षिण में है, दक्षिण में झारखंड हो जाता है। और झारखंड से बिहार की जो सीमा है, मतलब बिहार के कितने ज़िले हैं जिसे साझा करते हैं, तो इसका भी ज़िला आपको 8 हो जाएगा। कितने, 8 ज़िले साझा करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कहते हैं यहाँ पे कि बताइए कि पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें हम तो बिहार के पूर्व में कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। और यहाँ पे बिहार की 3 जिला जो होता है वही साझा करता है। ठीक है, कितना जिला, तो 3 जिला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल की बात कर दी जाए, प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जिले सीमा साझा करता है। अगर बात कर, यह 7 जिला हो जाएगा, सॉरी। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8 जिले हो जाते हैं, और जब झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 जिले हो जाते हैं, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ 3 जिले हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला देख लीजिए। आप लोग मैप से भी इसको चाहे तो अच्छा से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिएगा ये बक्सर में एक चौसा जगह है। ठीक है, जहाँ से गंगा बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो देखिए ये बक्सर का जो क्षेत्र है, यहीं पे चौसा एक जगह है जहाँ से प्रवेश करती है गंगा, कहाँ, बिहार में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए बिहार गंगा कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। ये आपका उत्तरी बिहार हो जाता है और ये दक्षिणी बिहार हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा उत्तरी बिहार जो बाढ़ से प्रभावित होती है, और दक्षिणी बिहार की बात करें तो सूखा से प्रभावित हो जाती है। देखिए पूछा जाता है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितना है, तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगा। 445 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना, तो 445 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 445 किलोमीटर हो जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा, अगर टोटल पूछा जाए कि गंगा की लंबाई कितना है, तो टोटल कुल गंगा की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर हो जाता है। 2525 किलोमीटर हो जाता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लंबाई की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक लंबाई की अगर बात करेंगे, सर्वाधिक, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और सबसे कम अगर गंगा की लंबाई देखेंगे तो सबसे कम होता है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और गंगा का उद्गम देखते हैं उत्तराखंड के कहाँ पे, गंगोत्री से निकला है। ठीक है, और बिहार में लंबाई कितना हो जाता है, तो देखिए 445 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर बात हो जाए, जैसे पूछा गया था बीपीएससी में कि पटना में गंगा की लंबाई कितना है, तो याद रखिए पटना में गंगा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो पटना में देखिए गंगा की लंबाई आपको 99 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि दूसरा लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो देखिए भागलपुर हो जाएगा। कहाँ पे, तो भागलपुर हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, इतना याद रखिएगा, बहुत है, काफ़ी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बारी बारी से सारा कराना है। मिट्टी हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, जैसे पहाड़ पठार हो जाते हैं, अपवाह तंत्र हो जाएगा, सारा का सारा हम आपको कराने वाले हैं, ताकि सबसे ज़्यादा जो एक भी प्रश्न आपका ज्योग्राफी का इधर से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर अच्छे से टोटल का टोटल 10 से 11 वीडियो होगा, 10-15 मिनट का चलेगा, अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका 100% आपका यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कहता है, देखिए ये देखिए, अगर पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है किसका? बिहार का क्षेत्रफल। कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत में मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिए। कितना? तो 2.86% हो जाता है। कितना? 2.86% हो जाता है। देखिए कहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, किसका? बिहार का। तो समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछेगा तो 173 फीट हो जाएगा। कितना? 173 फीट हो जाएगा, यानी कि 52.73 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कि समुद्र तल से बिहार की दूरी कितना है, तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 200 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 200 किलोमीटर। और थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। देखिए पूछा जा सकता है कि बिहार की लंबाई और चौड़ाई बताइए, कितना हो जाएगा। तो बिहार की अगर लंबाई के बारे में देखेंगे तो देखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो इसका कितना लंबाई हो जाता है, तो देखिए 345 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितना है? तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना होता है, 345 किलोमीटर हो जाता है। अगर बिहार की चौड़ाई पूछ दिया कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये पश्चिम से पूरब की तरफ देखिएगा तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 483 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अलग बाई अलग जो है बहुत मतलब समझिए कि आपको मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और टोटल जो है आपको 69 जो बीपीसी है इससे संबंधित आपको मिलेगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाइएगा। ठीक है, तो 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो हम लोग देखेंगे और एकदम गारंटेड यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर करिए और रिवीजन बढ़िया से करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।